परमिशन हो तो हम अंदर आ जाएं? भाभी जी, जय राम जी की। जय राम जी की। अरे हम हैं अवधेश कुमार सिंह उर्फ बड़े भैया। आप हमें नहीं पहचानते। वो क्या है ना, हम कभी आपसे मिल ही नहीं पाए, इसीलिए हमने सोचा कि खुदे चलकर आप लोगों से मिल लिया जाए। सही किया ना हमने? अरे ठाकुर साहब, हमें डायबिटीज थोड़ी ना हुआ है जो आप कभी हमें चाय पर ही नहीं बुलाते। अब देखिए, हमें बैठने के लिए भी नहीं कह रहे। लगता है हमें खुद ही अपनी मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी। घर क्यों आए हो? राघव भान सिंह नाम है हमारा। ठान लेते हैं ना तो मिट्टी में मिला देते हैं। तुमरे सर का भार कम करने आए मुन्ना। वो माल जो तुमरे बाबूजी हमको देने वाले थे ना, तो हमने सोचा है कि तुम 5 किस्तों में वो माल हमको भेज दो। इसमें तुम्हारा भी फायदा और हमरा भी। क्या बोलते हो ठाकुर? तो इसकी पहली किस्त तुम आज शाम को हमको भेज दो। हर हफ्ते एक, 5 हफ्तों में सारा हिसाब किताब बराबर। इसमें हम भी खुश और तुम भी। क्या बोलते हो? रेवा जी, रेवा जी, रेवा जी, आप अकेले नीचे क्यों आई? अगर आपको कुछ चाहिए था तो बिंदिया को बोल देते ना। ऐसी हालत में अपना ध्यान रखना चाहिए रेवा जी। हम ठीक है राघव। लगता है मुन्ना की अभी अभी शादी हुई है। जितना हमरा अंदाजा है, हमें लग रहा है कि बहू रानी खुशखबरी सुनाने वाली है। अरे हम तो यही चाहते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा हमेशा इस परिवार पे बनी रहे। लोग हमें बड़ी भैया बोलते हैं और अगर हम अपनी पे आ गए ना
तो तुम्हारा पूरा परिवार उड़ा देंगे। और बहू रानी इस बच्चे को अच्छे से जन्म दे। अरे बहुत हो गई मेहमान नवाजी। तुम्हारा काम हो जाएगा, अभी जाओ यहां से। चलो, तुम्हारे वादे पे भी भरोसा कर लेते हैं। तो आज शाम माल की पहली डिलीवरी मिल जानी चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, चलते हैं भाभी जी। राघव, कौन था ये आदमी और कौन से माल की डिलीवरी की बात कर रहा था ये? कुछ नहीं, वो रेवा जी, ये आदमी ना बाबूजी के साथ ठेकेदारी का काम करता है। तो बस वो सीमेंट और लोहे का कुछ बात करने आया था, उसकी डिलीवरी चाहिए होगी शायद उसको। हम ऊपर चलते हैं, आप आराम कीजिए। आइए। बैठिए इधर। रेवा जी, हमें माफ करना, हम थोड़ा ऊंची आवाज में बात किए ना आपसे। भगवान के लिए अगर आपको थोड़ी सी भी चिंता ना हमारी रेवा जी, तो अपना और इस बच्चे का ख्याल रखिए। आपने सुबह से कुछ खाया है? आप कब से लापरवाह हो गई रेवा जी? हाँ, गलत बात है ना? रुकिए जरा। रेवा जी, गलत बात है, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं है। लापरवाह तो हम हैं, आप कब से बन गई? रेवा जी, अब से ना आप कहीं भी बाहर नहीं जाएंगी, समझिए आप? ठीक है राघव, अब से हम तुम्हें बिना बताए कहीं नहीं जाएंगे। चलिए रेवा जी, अब आप आराम कर लीजिए, हम आते हैं। राघव सुनो,
अच्छा चलो, अब तुम जाओ। ठीक है। हेलो। हेलो, रीवा जी बोल रही हैं? हाँ, कौन बात कर रहा है? मैं मेंटल असाइलम से श्रुति की डॉक्टर बोल रही हूँ। आप प्लीज जल्दी आ जाइए, इट्स अर्जेंट। वो माल जो तुम्हारे बाबूजी हमको देने वाले थे ना, तो हमने सोचा है कि तुम 5 किस्तों में वो माल हमको भेज दो। हर हफ्ते एक, 5 हफ्तों में सारा हिसाब किताब बराबर। हम तो यही चाहते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा हमेशा इस परिवार पे बनी रहे और बहू रानी इस बच्चे को अच्छे से जन्म दे। बाबूजी, हमें ये अवधेश का किस्सा बंद करना होगा। हम अपने परिवार पर ये खतरे के बादल मंडराने नहीं दे सकते। हम जैसे तैसे वानी को तो छुड़वा के ले आए, लेकिन वो रुकने वालों में से नहीं है। और आज हमें उसकी पहली किश्त भरनी है, पूरे 10 करोड़ रुपए। इसीलिए आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, उसको उसके पैसे दे दो। अब का तुम्हें स्टैम्प पेपर पे लिख के दें कि हमारे पास अभी नहीं है पैसे देने के लिए। हमारा सारा पैसा बाजार में अटका हुआ है। तो कुंदन था जो जाके वसूली करके ले आता था। अब हमारी उम्र नहीं है ये सब काम करने की। शिवा, 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 शिवा। आज बहुत सालों बाद इन्होंने राजवीर के अलावा कोई शब्द बोला है। मुझे लगता है आपको इन्हें अपने साथ ले जाना चाहिए। शिवा, क्या पता आपके प्यार से ये ठीक हो जाए और इन्हें सब याद आ जाए। माफ कीजिएगा रेवा जी, मैं आपको बार बार यहाँ बुलाकर परेशान कर रही हूँ, लेकिन हमें बहुत टाइम बाद इनका कोई रिश्तेदार मिला है। आपको याद है पिछली बार मैंने आपको बताया था कि एक मुन्नी नाम की औरत इनसे मिलने आई थी। खुश रहो मुन्नी, खुश रहो। चल गायत्री, अपने बहू का मुंह तो दिखा। चलो। उससे पहले श्रुति की कंडीशन इतनी खराब नहीं थी, लेकिन मुन्नी जी ने इन्हें बताया कि आपकी शादी ठाकुर इंदर भान सिंह के घर हो गई है। उसी के बाद श्रुति की कंडीशन इतनी खराब हुई। तभी हमने ठाकुर साहब के घर का नंबर निकलवाकर आपको कॉल किया। आप प्लीज इन्हें यहाँ से ले जाइए, वरना इनकी जिंदगी खराब हो जाएगी यहाँ पर। श्रुति के लिए आपकी ये मदद वरदान साबित हो सकती है। लेकिन डॉक्टर, हम श्रुति दीदी को कहाँ ले जाएंगे, कहाँ रखेंगे उन्हें? आपके सिवा इनका है ही कौन? आपकी बहन है ये। अगर आप इनका ख्याल नहीं रखेंगी तो कौन रखेगा?
रेवा, बेटा सुनो हमारी बात। बेटवा जब बाप के कंधे कमजोर हो जाते हैं ना तो का बोझ बेटे उठा लेते हैं। हमारा बड़ा बेटा तो है जेल में, तो ये काम तुम्ही को करना होगा बेटवा। तुम्ही को जाके वसूली करनी होगी, है? जाओ वसूली करो, और कौन पैसा नहीं देता है तो उनके यहाँ खोपड़िया पर बंदूक रख दो, अपने आप पैसे निकाल कर दे देगा। चलो हम तुम्हें नाम बताते हैं, जाओ और जा करके ना। हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। अरे बेटवा इमा कोनो गलत काम नहीं है, अपना जो पैसा अटका है उसी को जाके निकलवा के लेके आना है। अब हमारी उम्र होती तो हम खुद ही चले जाते, तुम्हें काहे कहते। लिए बेटवा तुम्हें यही काम करना होगा, है? अब हम आपको लिख के दे दे स्टैम्प पेपर पे कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे? जो भी करेंगे बाबूजी आप करेंगे। वानी को तो एक बार अवधेश सिंह किडनैप कर चुका है और हमरे परिवार को ना जान से मारने की धमकी देकर गया है वो। अगर वो हमारी पत्नी और हमारे बच्चे तक पहुंच गया ना तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बड़की मालकिन, वो हम रेवा भाभी के कमरे में दूध लेके गए थे पर वो हमको कमरे में कहीं नहीं दिखी। जिस तरह मुट्ठी से रेत निकल जाता है ना, उसी तरह ये लड़की हम सबके हाथ से निकल चुकी है। ठाकुरों की बहुएं मर्यादा में रहती, लेकिन इसने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी है। ओ, ये लड़की है या रेलगाड़ी, हाँ, जो बार बार ये घर से भाग जाती है? अरे कौनो शर्म लिहाज है कि नहीं? हाँ, जब देखो बस फिर से घर से भाग के चली गई। क्या हो गया अम्मा? यहीं होंगी रेवा जी, अच्छे से देखो घर में मिलेंगी। पर राघव भैया, हमने सारा कमरा ढूंढ लिया, हमको कहीं नहीं दिखी रेवा भाभी। अरे हमें तो पूरा यकीन है कि रेवा हमसे कुछ छुपा रही है, वरना देखो कल भी चली गई, आज भी चली गई और फिर परसों फिर से चली जाएगी। फिर तुम ना बस देखते रह जाओगे। अरे और जोरू के गुलाम, तुम तो दिन भर ना अपनी बीवी की आरती उतारते रहते हो। अरे कभी पूछा भी है कि वो कहाँ जा रही है बिना बताए? हैं? कल ही उसने तुमको वादा किया था ना कि वो तुमको बिना पूछे कहीं नहीं जाएगी। है? यार अम्मा, देखो आज वादे को पैरों से कुचल के फिर से घर से बाहर चली गई बिना बताए। अब इंसान हो या ताना मारने की मशीन, थोड़ा सब्र रखो, हम करते हैं उन्हें फोन। घर में ही होंगी रेवा जी।
आइए। घबराइए मत। ये कौन है? अरे किसको उठा लाई हो? हैं? जवाब दोगी?